एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं उन सब को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब भी कवर करूँगा। और अगर इस वीडियो को आपको जो PDF चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। इसके अलावा और भी वीडियो लाए हुए हैं मैंने, उनके PDFs लाए हुए हैं, तो उनको भी जाके चेकआउट करो। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बेसबॉल। तो USA का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अब बेसबॉल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो बेसबॉल जो है इस खेल की 19वीं सदी के मध्य अमेरिका में विकसित हुआ। ठीक है, इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। इसे खेलने के लिए परिसर को डायमंड कहते हैं। प्रमुख खेल शब्दावली है होम, डायमंड, पिचर, होम रन, बैट्समैन, आइट, स्ट्राइक एंड रबर। क्वेश्चन 2 है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सांड युद्ध। तो आप सभी को पता है कि जो सांड का जो युद्ध होता है वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल होता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखो यार, स्पेन वर्ड आ रहा है तो स्पेन में पेन वर्ड भी आ रहा है। पेन का मतलब होता है दर्द करना। अब आप सभी को पता है कि अगर सांड से लड़ाई करोगे तो बहुत पेन करेगा, क्योंकि सांड जो होता है उठा के पटक देता है, तो उस वजह से बहुत पेन करता है। ठीक है, तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है आपका सांड युद्ध। क्वेश्चन 3 है आपका, कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आइस हॉकी। तो आइस हॉकी जो है वो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। अब आइस हॉकी के बारे में थोड़ा सा पॉइंट जान लेते हैं। तो आइस हॉकी में एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी कि हॉकी। तो अब हॉकी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो हॉकी जो है वो उसकी सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी है। हॉकी का पहला मैच 1895 में वेल्स और आयरलैंड के बीच खेला गया। ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी खिताब भारत ने जीता है। खेल शब्दावली है स्टिक, पेनल्टी, स्ट्रोक, स्कूप, साइडलाइन, रेफरी, टाई ब्रेकर, पेनल्टी, अंडरकटिंग, वुली, सेंटर फॉरवर्ड, रोल ऑन, पुश इन, शूटिंग, हाफ वॉली और फुल बैक। अब ये जो क्वेश्चंस है ना इस टाइप के बन जाते हैं आपके एग्जाम में कि इनमें से कौन सा शब्द जो है किस खेल से रिलेटेड है, या फिर इस खेल से रिलेटेड कौन सा शब्द है, और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स बन जाते हैं इस टॉपिक से। इसीलिए मैं इसको भी साथ साथ कवर करता चल रहा हूँ। तो आपका अगला क्वेश्चन है, रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि फुटबॉल और चेस। अब देखो, फुटबॉल और चेस बहुत सारी जगह कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, कोई फुटबॉल बोलता है कोई चेस बोलता है। तो ये दोनों ही मैंने इसमें कवर किए हैं। अब आपके जौन सा भी ऑप्शन आया वो लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि कहीं पर इसको फुटबॉल इसका राष्ट्रीय खेल बताया गया है, कहीं पर चेस बताया गया है, तो इन दोनों को ही मान लिया। और जहाँ पर जौन सा ऑप्शन आपके पास आ जाता है उसको ही राइट क्लिक कर देना। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फुटबॉल के बारे में। तो फुटबॉल जो है इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब है, तथा भारत में फुटबॉल का पहला क्लब डलहौजी क्लब था। अब डलहौजी क्लब था, ये क्यों बना था, क्योंकि डलहौजी के टाइम पे ही फुटबॉल भारत में आया था, वो भी इंग्लैंड से। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था फीफा है, जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। खेल शब्दावली है फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, टाई ब्रेकर, हैट्रिक, हैंडबॉल, स्वीपर, बैक, थ्रो इन, हैंडबॉल, फाउल आदि। अब देखो एक इंपॉर्टेंट है कि हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलने वाली जगह को फील्ड कहते हैं। ठीक है, चाहे आप हॉकी की बात करें या फिर फुटबॉल की बात करें। तो अब इसको याद कैसे करना है, देखो रूस के राष्ट्रीय खेल कौन से हैं। तो एक चीज़ देखो, रूस जो है, रूस और चेस काफ़ी मिलता जुलता शब्द है, तो आई थिंक ये तो काफ़ी इजीली आप लोग पकड़ लोगे। ठीक है, रूस और चेस। उसके बाद में अगर आप बात करें फुटबॉल की, तो देखो फुटबॉल जो है, तो आपको पता है जब कोई आपसे रूस जाता है मतलब आपसे कोई बात नहीं करता, गुस्सा हो जाता है, बात नहीं करता, बोलता नहीं है, तो उसका बोल वर्ड आपके इसमें आ रहा है। ठीक है, बोल। तो इससे आप लोग पकड़ लोगे कि फुटबॉल रूस से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रग्बी। तो देखो रग्बी जो है वो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखो स्कॉटलैंड में एक वर्ड आ रहा है आपके काट। ठीक है, काट। अब काटता कौन है, तो आपको पता है बी काट लेती है। कौन सी बी, मधुमक्खी वाली, जो हनी बी होती है, तो वो आपकी काट लेती है। ठीक है, तो बहुत ज़ोर से काटती है, तो हनी बी जो है वो आपकी काट लेती है। तो बी रग्बी, उससे आपके वर्ड पकड़ाई में आ जाएगा स्कॉटलैंड, यानी कि काटता कौन है, रग्बी। ठीक है, अब रग्बी से रिलेटेड कुछ पढ़ लेते हैं पॉइंट्स।
तो रग्बी जो है खेलने वाली जगह को पिच कहते हैं और रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बिल्कुल ए ऑप्शन सही होगा इसका, यानी कि तीरंदाजी। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखो यार, एक सिंपल सा एक बता देता हूँ, आप लोग इमेजिन कर लेना उसको। तो भूटान, देखो यार, भूटान जो होता है आगे से नुकीला होता है, बिल्कुल तीर जैसा, ठीक है। तो भूटान आगे से नुकीला होता है, तीर जैसा, और उसको आप तीर की तरह फेंक के मार भी सकते हो, ठीक है। अब ये एक सोचने वाली चीज़ है, हाइपोथेटिकल चीज़ है, इसको मतलब सच में नहीं मानने लगना कि जो भूटे से आप फेंक के मार सकते हो, बट एक्चुअली भूटा जो होता है वो आपका तीर की तरह आप फेंक सकते हो, ठीक है। अब तीरंदाजी करने वाली जगह को रेंज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। इसके बाद में टेबल टेनिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसमें एक या दो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। टेबल टेनिस का जन्मदाता इंग्लैंड है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में की गई। इसके बाद में इसके प्रमुख खेल शब्दावली, जो कि काफ़ी ज़्यादा आती है एग्जाम में, ठीक है। टेबल टेनिस से काफ़ी ज़्यादा शब्दावली आपके एग्जाम्स में आती है। तो इसमें है पेन होल्डर ग्रिप, बैक स्पिन, सेंटर लाइन, हाफ कोर्ट, साइड स्पिन, स्विंग, पुश, स्ट्रोक, रेली, लेट रिवर्स, टॉप स्पिन, फॉयल, चाइनीज ग्रिप। तो आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फुटबॉल। तो फुटबॉल जो है फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। उसका अगला क्वेश्चन है आपका, नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दांडी बियो। अब मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि दांडी बियो क्या होता है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि दांडी बियो जो होता है वो एक्चुअल में गुल्ली डंडा होता है। तो जो आप लोग गिल्ली डंडा खेलते हैं ना, उसी को दांडी बियो कहा जाता है नेपाल के अंदर, ठीक है। तो ये नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल जो है वो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। तो वॉलीबॉल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वॉलीबॉल जो है इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल का जन्म जो होता है अमेरिका में हुआ था, चाहे आप वॉलीबॉल की बात करें या फिर आप बास्केटबॉल की बात करें, इन दोनों का ही जन्म अमेरिका में हुआ था। इसके बाद में इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन 1947 पेरिस में हुआ था। प्रमुख खेल शब्दावली हैं इसमें ब्लॉकिंग, रोटेशन, नेट फॉल्ट, वॉली पास, आर्म पास, सर्विस, हुक, सर्व, सेटअप, रेफरी, स्पाइक, एरियल, स्विच, डिग पास, बूस्टर, लव, फ्लोटर आदि। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आई थिंक हम सभी को पता है कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि क्रिकेट। तो क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, जैसा कि हम सभी को पता है। क्रिकेट का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में 1877 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी है, जिसका मुख्यालय 2005 दुबई में है। पहले यह लॉर्ड्स में था। 27 नवंबर 2015 को ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड के बीच पहली बार डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से एडिलेड में खेला गया। अब क्रिकेट गेंद का भार जो होता है वो अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये 155 से 180 ग्राम की होती है और पिच की लंबाई जो होती है वो 22 गज की होती है। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए सेलेक्स पर प्यूरिया की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट का सबसे बढ़िया बल्ला शरपत पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। क्रिकेट खेलने वाली जगह को पिच कहा जाता है तथा इसमें एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद में महत्वपूर्ण क्रिकेट शब्दावली की हम लोग बात करें तो चाइनामैन, बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, फील्डर, एलबीडब्ल्यू, कैच, हिट विकेट, थ्रो, मैडन, स्विंग, मिड ऑन, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, पॉइंट्स, हुक, पुल, ड्राइव आदि हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो, जूडो खेलने वाली जगह को मेट कहा जाता है। अब ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि अगला जो आपका क्वेश्चन है वो जूडो से रिलेटेड है, ठीक है। तो जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो जूडो जो है वो जापान का राष्ट्रीय खेल है और इसको खेलने वाली जगह को मैट कहा जाता है। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि क्रिकेट। तो ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है और आपको जैसे पता ही है कि 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहली बार मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट मैच खेला गया था। अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में कौन सी फेमस श्रृंखला खेली जाती है? वो है आपकी एशेज। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बिल्कुल सही जवाब, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हॉकी। तो पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जैसे कि इंडिया का है। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि बैडमिंटन। तो बैडमिंटन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। अब बैडमिंटन के बारे में थोड़ा सा पढ़ने से पहले हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर दोनों का एक साथ ही करेंगे। तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बिल्कुल सही जवाब, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि बैडमिंटन। तो मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों का ही राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। अब इसको याद कैसे करना है, तो मैं आपको एक छोटा सा ऑप्शन बताता हूँ, मतलब एक चीज़ बताता हूँ। तो देखो मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों के आखिरी में क्या वर्ड आ रहा है? ईया ईया, ठीक है। अब ईया ईया वर्ड आ रहा है तो आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, जब आप बैडमिंटन खेलते हो तो उसमें जो कॉक होती है एक्चुअल में, तो उसको बहुत सी देशी भाषा में चिड़ी भी बोला जाता है, ठीक है। तो चिड़ी से आप लोग याद करेंगे चिड़िया, और चिड़िया के भी एंड में जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है ईया, ठीक है। तो चिड़िया से आप लोग वर्ड पकड़ लोगे शिया, ईया और इंडोनेशिया और मलेशिया। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप लोग चाहो तो इस ट्रिक से याद कर सकते हो। इसके बाद में आपका बैडमिंटन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बैडमिंटन जो है इसका विकास इंग्लैंड में हुआ था। इसकी सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में हुई। कॉर्क का जो वजन होता है 4.7 से 5.5 ग्राम होता है और रैकेट का वजन 85 से 140 ग्राम होता है। अब एक या दो खिलाड़ी होते हैं इसमें। प्रमुख खेल शब्दावली है इसकी कॉर्ट, लॉन्ग सर्विस, नेट, फॉल्ट, डबल फॉल्ट, सर्विस ब्रेक, मैच पॉइंट, सेट पॉइंट, हाई, सर्विस, क्रॉस शॉट, एडवांस, ड्रॉप ड्राइव, लॉव, स्मैश, लव, लेट। तो अगला क्वेश्चन है आपका और ये लास्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बिल्कुल सही जवाब, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि कबड्डी। तो कबड्डी जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। अब कबड्डी में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक्चुअल में 12 खिलाड़ी होते हैं लेकिन खेलते 7 ही हैं। अब इसके बारे में कुछ अन्य स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस टॉपिक में कवर नहीं हो पाए। तो देखो सबसे पहले अब आप गोल्फ जो है वो खेल स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। अब इसकी जो टर्म्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है आपके एग्जाम में। तो ये हैं बोगी, फोर्सेस, स्टाइमी, टी, पूल, हॉल, कैडी, लिम्स, आयरन, पुटिंग, बंकर, कोर्स, गोल्फ की महत्वपूर्ण शब्दावली है। इसके बाद में शतरंज का जन्म भारत में हुआ। शतरंज की प्रमुख शब्दावली बिशप, गैम्बेट, चेकमेट, स्टेलमेट, पॉन, ग्रैंड मास्टर, नाइट रैंक, कैशल, पीसेस और चेक है। इसके बाद में बास्केटबॉल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में किया था। इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं, जबकि वाटर पोलो में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, इसके पीडीएफ को चेक करना मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके, और वीडियोस चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट करना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।